हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मनीषा, स्वागत है आपका अपने चैनल MLT एजुकेशन पॉइंट पर। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। आज फिर मिले हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ब्रेन। तो आज हम हमारे ब्रेन के बारे में समझने वाले हैं। हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से सुनना, बहुत ही अच्छे से समझना। सारे कॉन्सेप्ट ब्रेन से रिलेटेड आज की क्लास में आपको क्लियर होने वाले हैं। बस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आने वाले जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। ब्रेन के बारे में समझते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो, ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है हमारे ऑर्गन की, उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके चलता है। तो ब्रेन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, कैसे उसके पार्ट्स होते, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके बारे में भी आज की क्लास में हम समझेंगे। जैसे कि आपको आपका ब्रेन कैसे गर्मी का एहसास दिलाता है, कैसे ठंड का एहसास दिलाता है, कैसे आपको बताता है कि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है। अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो आपके ब्रेन के कौन से पार्ट पर इफेक्ट होता है जिसके कारण वो ऐसे लड़खड़ा कर चलता है, तो वो भी आज की क्लास में हम समझेंगे। ऐसे कई फैक्ट आज हम आपको ब्रेन के बारे में बताने वाले हैं। तो बिना कोई देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं, हमारे ब्रेन के बारे में समझते हैं। देखो, ब्रेन सभी के पास में, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, गाय के पास भी है, बकरी के पास भी है, भैंस के पास भी है, सभी के पास ब्रेन है। लेकिन सभी का ब्रेन अलग अलग है। भगवान ने ह्यूमन को सबसे विकसित ब्रेन दिया है, क्या है, सबसे डेवलप्ड ब्रेन दिया है। तो आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। भाई, भगवान ने इतना अच्छा डेवलप्ड ब्रेन आपको दिया है तो इसका यूज हमें करना चाहिए, और इसी का यूज करके हम ब्रेन को ही समझते हैं। तो ब्रेन क्या है, एक ऑर्गन है। क्या है, ऑर्गन है। हम बचपन से समझते आ रहे हैं कि सेल से मिलकर टिश्यू और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है। वैसे ही हमारा ब्रेन भी एक ऑर्गन है जो कि किससे मिलकर बना हुआ होता है, सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और अगर सेल के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी में कई सारी सेल्स होती है। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। वैसे ही हमारे ब्रेन में जो सेल होती है उसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और हमारे ब्रेन में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि इंपल्सेस मतलब कि मैसेज को जनरेट करते हैं और आपकी बॉडी के फैक्टर ऑर्गन तक ट्रांसमिट करते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स क्या है, एक सेल है। और सेल के बारे में अगर हम बात करें, अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट सेल आपकी बॉडी की कौन सी होती है, तो वो आपकी न्यूरॉन्स होती है। और न्यूरॉन्स ही हमारे नर्वस सिस्टम की सबसे फंक्शनल यूनिट भी होती है। तो ये हमने न्यूरॉन्स के बारे में समझना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हमारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होती है। तो मैंने आपको बताया कि ब्रेन क्या है, एक ऑर्गन है। क्या है? एक ऑर्गन है जो कि सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और ये ऑर्गन है आपके ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। किसका? ह्यूमन नर्वस सिस्टम का सबसे सेंट्रल ऑर्गन है। और जब ये सेंट्रल ऑर्गन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलता है तो आपके नर्वस सिस्टम का सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। क्या कहलाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। जब नर्वस सिस्टम को हम पढ़ते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, CNS और PNS। तो हमारा ब्रेन किसके अंदर आता है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, जो कि आपकी बॉडी की मोस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके चलता है। मैं ये जो बोल रही हूं, मैं ये जो चल रही हूं, मैं जो सोच रही हूं, ये सारी चीजें, मेरे जो इमोशंस है आपके साथ में, ये सभी आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हमारा दिल कुछ कंट्रोल नहीं करता है। आपको जो भी प्यार होता है किसी से, किसी के लिए रोना आता है, तो ये सभी आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या है। इट इज कंटिन्यू एज स्पाइनल कॉर्ड इन द वर्टिब्रल कैनाल। यानी कि अगर हम इस इमेज में देखें तो यहां पर आपको ये जो ब्रेन है वो आगे एक कॉर्ड में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया।
नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लोकेशन, कि हमारा ब्रेन की लोकेशन क्या होती है, कहां पर हमारा ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन क्या होता है, ऊपर होता है। ये सभी को पता है कि हमारा ब्रेन ऊपर होता है, किसी का ब्रेन नीचे तो नहीं है। तो ऊपर देखो, कितनी अच्छी बात है कि भगवान ने हमें ऊपर ब्रेन दिया है ताकि वो हमारे बॉडी की जितनी भी नीचे की एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल कर सके, कोऑर्डिनेट करके चल सके। भैया ऊपर देंगे तभी तो नीचे जाकर देख पाएंगे कि क्या हो रहा है बॉडी में। ठीक है, तो लोकेशन कहाँ होती है, हमारे ब्रेन की लोकेशन होती है आपकी खोपड़ी के नीचे। खोपड़ी पे क्या है, बाल है। स्कल पे क्या है, बाल है। और बिलो द क्रेनियम, क्रेनियम कह दो, स्कल कह दो, कपाल कह दो, खोपड़ी कह दो, उसके नीचे आपका क्या होता है, ब्रेन लोकेटेड होता है। देखो ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो उसको प्रोटेक्शन की जरूरत तो होगी। तो ये क्या होता है, हार्ड कवरिंग होती है। हार्ड कवरिंग होगी ताकि वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर पाए, क्योंकि हमारा ब्रेन एक सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड ऑर्गन है। ठीक है, और इतनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो उतनी ही ज्यादा प्रोटेक्शन भी उसको देना पड़ेगा। वेट की बात करें तो वजन कितना होता है हमारे ब्रेन का, आप सभी सोचिए कितना होना चाहिए, 800, 900, 1000। तो यहां पर अगर हम मेल की बात करें, एडल्ट मेल में आपके ब्रेन का वजन होता है लगभग 1400 से 1450 ग्राम। और अगर एडल्ट फीमेल की बात करें तो आपके ब्रेन का वजन होता है फीमेल के अंदर 1300 से 1350 ग्राम। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर फीमेल में मेल से ब्रेन का वजन थोड़ा कम होता है। अब लड़कों की हंसी चल रही होगी कि हम तो कहते थे भैया कि लड़कियों में दिमाग कम होता है। तो लड़कियों में दिमाग कम नहीं होता है, इस बात को जरा ध्यान रखें कि लड़कियों में दिमाग कम नहीं होता है, लड़कियों के दिमाग का वजन कम होता है। तो वजन कम होने से आप उनके आईक्यू पावर को कम नहीं कह सकते। हमेशा लड़कियों में लड़कों से दिमाग ज्यादा होता है। ठीक है, देखिए, और चाइल्ड की बात अगर हम करें तो चाइल्ड में कितना होता है, 300 से 400 ग्राम होता है, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट आई होप आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा। अब यहां पर मैं आपको फैक्ट बताती हूँ एक ब्रेन के वजन से लेकर, कि लगभग 25 से 26 साल के बाद आपके ब्रेन का वजन जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। लगभग 2.5 टू 3.5 ग्राम पर ईयर आफ्टर 25 टू 26 ईयर आपके ब्रेन का वेट जो है वो कम होता रहता है। इसलिए आपको जो भी पढ़ना है, नौकरियां लेनी है, ये सभी पहले से ही ले लो। ठीक है, तो शेप क्या होता है, अगला बात करते हैं कि शेप, आपके ब्रेन का शेप कैसा होता है। तो आपके ब्रेन का शेप होता है, आपने खाया होगा कभी वॉलनट, यानी कि अखरोट खाई हम सभी ने। तो अखरोट को जब हम फोड़ते हैं तो वो जो फोड़ रहे हो ऊपर की जो कवरिंग है उसको आप स्कल मान सकते हो, क्रेनियम मान सकते हो, और अंदर से जो पूरा ऐसा फोल्डेड स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है, अंदर से पूरा ऐसा जो फोल्डेड स्ट्रक्चर निकलता है वही हमारा क्या कहलाता है, ब्रेन कहलाता है। यानी कि सेम आपके अखरोट के शेप के जैसा ही आपका ब्रेन होता है। और जैसे उसमें हम ऐसे दो पार्ट देखते हैं, ठीक है, अखरोट में हम ऐसे दो पार्ट देखते हैं ना, वैसे ही हमारे ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, इनको हम हेमिस्फेयर कहते हैं। और ऐसे ही अखरोट के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारे ब्रेन का शेप। ठीक है, ये आपने ब्रेन के बारे में समझा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब आगे बढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। आपने खोपड़ी समझ ली, खोपड़ी के अंदर हमारा ब्रेन है, तो अब हम उसकी ओर चलते हैं, यानी कि ब्रेन के स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। देखिए, ब्रेन के स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है आपका मेनिंजस। क्या आता है, मेनिंजस, यानी कि आप डायरेक्टली ब्रेन तक नहीं जा सकते। ब्रेन पर जाने से पहले आपको कुछ लेयर्स को पार करना पड़ेगा, और जो 3 लेयर यहां पर आती है उन 3 लेयर को कहते हैं हम मेनिंजस। क्या कहते हैं, मेनिंजस। तो क्या है मेनिंजस, मेनिंजस जो है वो क्या है, आर द मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं ब्रेन मेम्ब्रेन। और ये जो ब्रेन मेम्ब्रेन होती है वो कवरिंग करके रखती है आपके ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो पहले हमने खोपड़ी रखी, खोपड़ी के बाद में 3 लेयर के बाद आती है आपका ब्रेन। तो 3 लेयर को हमने मेनिंजस कहा। अब वो 3 लेयर कौन कौन सी होती है उनके बारे में समझ लीजिए। 3 लेयर होती है जिसे हम मेनिंजस कहते हैं। यहां पर पहली लेयर होती है द ड्यूरा मैटर, और दूसरी होती है एरेक्नोइड मैटर, और तीसरी होती है पिया मैटर। इनके बारे में जरा समझते हैं। इस इमेज को जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको सारी लेयर्स देखने को मिलेगी।
देखिए, ये जो आपको सबसे आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रही है, ये वाली, ये जो व्हाइट वाली जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये जो मैंने रेड कलर से बनाई है, इसको हमने कहा ड्यूरामेटर, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी हुई होती है, और जिसे हम हार्ड मदर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड मदर कहते हैं। ये थोड़ी सी हार्ड होती है। उसके अंदर की ओर अगर हम चलेंगे, थोड़ा और ब्रेन के पास चलते हैं, तो दूसरी लेयर आपको यहां पर दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं एरिकनॉइड मैटर। क्या कहते हैं? एरिकनॉइड मैटर। एरिकनॉइड मैटर के बाद और अंदर अगर हम चले, तो यहां पर जो अगली होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर, तो सबसे मिडिल वाली कौन सी हुई? आपकी जो एरिकनॉइड मैटर है। और इनर मोस्ट लेयर कौन सी हुई? आपकी पेया मैटर। ये जो पेया मैटर आपको इस तरीके से फोल्डेड में दिखाई देती है, ये इस तरीके से फोल्ड की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। देखा हमने, सबसे आउटर मोस्ट आपकी है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर के अंदर एरिकनॉइड, एरिकनॉइड के अंदर है आपकी सबसे इनर मोस्ट लेयर पेया मैटर। अब देखो, ये तीनों लेयर आपने समझ ली। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ आपकी ब्रेन मेम्ब्रेन। ब्रेन मेम्ब्रेन में जब कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण, तो बैक्टीरिया और वायरस जब आपके इस मेनिंजेस पर अटैक कर देता है, आपकी जब इस ब्रेन मेम्ब्रेन पर अटैक कर देता है, तो वो मेनिंजाइटिस कोज करता है। बहुत ही गंभीर बीमारी है मेनिंजाइटिस। तो वो आपकी ब्रेन मेम्बर पर वायरस या फिर किसी बैक्टीरिया के इफेक्ट होने के या फिर इन्फ्लामेशन के कारण होता है। तो ये आपने समझा मेनिंजेस के बारे में। अब हम ब्रेन के पास चले गए हैं। हमने स्कल को पढ़ लिया, स्कल के बाद में हमने पढ़ा 3 लेयर को। अब हमारे ब्रेन तक पहुंच चुके हैं, और ब्रेन में पहुंचेंगे तो हमें यहां पर ब्रेन के कुछ पार्ट्स देखने को मिलेंगे। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं मेनली आपके ब्रेन के। सबसे पहला पार्ट होता है आपका फोर ब्रेन। कौन सा होता है? फोर ब्रेन, जिसे हम प्रोसेनसेफेलोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेनसेफेलोन कहते हैं। और ये आपका ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट। और दूसरा अगर हम पढ़ें तो वो है मिड ब्रेन, जिसे हम मेसेनसेफेलोन कहते हैं। और तीसरा अगर हम बात करें तो जिसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं, और उसका एक और नाम होता है रोम्बेनसेफेलोन। ठीक है, ये 3 पार्ट हमें पढ़ना है आपके ब्रेन के बारे में। इन तीनों पार्ट में ही आएंगे कि कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है। पहला भाग है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। आपका होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है। फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में हमें 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक आता है आपका सेरेब्रम, दूसरा आता है पोन्स, और तीसरा आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब यहां पर एक चीज और आती है, कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि ब्रेन स्टेम किसे कहते हैं। तो इन तीनों पार्ट को मिलाकर, यानी कि आपका मिड ब्रेन, आपका पोन्स और आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा, इन तीनों को मिलाकर आपका ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टेम। तो कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इस चीज को आपको भूलना नहीं है कि ब्रेन स्टेम किसे कहा जाता है। तो आपका मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा को मिलाकर आपका क्या कहा जाता है? ब्रेन स्टेम कहा जाता है। अब एक एक करके इन सभी के बारे में हमें समझना है कि आपका फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन क्या होता है और हिंड ब्रेन क्या होता है। सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में समझते हैं, जो कि सबसे लार्जेस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है आपके किसका? फोर ब्रेन का, सेरेब्रम। वो होता है सेरेब्रम। और सेरेब्रम के बारे में अगर हम बात करें तो आपका सेरेब्रम आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलता है। ये है आपका सेरेब्रम। यहां पर आपको ये जो सबसे आउटर मोस्ट यहां पर एक बड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये है आपका सेरेब्रम। और मैंने कहा कि सेरेब्रम जो होता है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। नीचे आपको ये सेरेबेलम दिखाई दे रहा है, स्पाइनल कॉर्ड दिखाई दे रहा है, और ये ब्रेन स्टेम दिखाई दे रही है। देखो, सेरेबेलम और सेरेब्रम दोनों में डिफरेंस है। इस चीज को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेरेब्रम के बारे में कि सेरेब्रम क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेरेब्रम क्या है, इट इज द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट सेक्शन होता है। और दूसरा आता है यहां पर
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां पर सेरेब्रम में जो सुपरफिशियल लेयर होती है, जो सुपरफिशियल लेयर होती है, लेयर ऑफ द सेरेब्रम, जिसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। अब इसको हमने ग्रे मैटर क्यों कहा? ग्रे मैटर इसलिए कहा, यहां पर देखो कुछ, अगर आप इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें ग्रे कलर की लेयर दिखाई देगी ऊपर ऊपर। इसको हमने ग्रे मैटर इसलिए कहा कि हम सभी ने न्यूरॉन्स पढ़े हैं, और न्यूरॉन्स का हमने सेल बॉडी और डेंड्राइट्स वाला पार्ट पढ़ा है। तो ये जो सेल बॉडी और डेंड्राइट्स दोनों मिलाकर आपका क्या बनाते हैं? आपका ग्रे मैटर बनाते हैं। इसीलिए आपको यहां पर जो लेयर दिखाई देती है वो ग्रे कलर की दिखाई देती है। अगर हम इसके अंदर की ओर जाएंगे तो अंदर की ओर हमें एक्सोन देखने को मिलते हैं, और एक्सोन में क्या होती है? माइलिन शीट होती है, जो कि व्हाइट कलर की होती है, और वो आपका व्हाइट मैटर बनाती है। ये दो नाम आपने सुने होंगे कॉमन, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। तो ग्रे मैटर होता है आपका सेल बॉडी और डेंड्राइट से बना हुआ, और व्हाइट मैटर होता है आपके एक्सोन से बना हुआ। अगर आगे बढ़े तो ये जो होती है वो 2 to 4 mm थिक होती है, जिसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। और यहां पर कम से कम बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। कम से कम क्या कहेंगे? बिलियंस, मतलब कि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब और आगे बढ़े तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स, क्या देखने को मिलेगा? फीचर्स देखने को मिलेगा। अभी स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी, जो कि आपका जो सेरेब्रम है उसके हेमिस्फेयर को सेपरेट करेगा। यानी कि जो राइट साइड का सेरेब्रम है एंड लेफ्ट साइड का जो सेरेब्रम है, इन दोनों को डिवाइड कर देगा, जिसे हम सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। देखिए यहां पर इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि हेमिस्फेयर क्या है। हेमिस्फेयर क्या है? मैंने आपको बताया कि अखरोट खाया है हम सभी ने। अखरोट को जब हम अंदर से निकालते हैं तो कुछ इस तरीके का ही निकलता है, और हमेशा हमारा ब्रेन जो है ना, हमें इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। यहां पर आपको इमेज दिखाई दे रही कुछ इस तरीके का। तो ये है आपका सेरेब्रम का पार्ट, और इस सेरेब्रम को राइट एंड लेफ्ट दो हाफ में डिवाइड कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया है, जिसे हमने कहा सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या कहा? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को यहां पर एक ट्रैक्ट निकलती है नर्व फाइबर की। ये दोनों, ये जो ट्रैक्ट है ये आपके इन दोनों सेरेब्रम को क्या करती है? हेमिस्फीयर को सेपरेट करती है। तो कौन सी ट्रैक्ट है? उस ट्रैक्ट को हमने क्या कहा? नर्व फाइबर की एक ट्रैक्ट होती है, और यहीं पर आपको कॉर्पस कॉलोसम भी देखने को मिलता है। आगे का स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें समझाऊंगी, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो ये हो गया हमारा सेरेब्रम के स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात आती है यहाँ पर मेन कि सेरेब्रम के फंक्शन क्या होते हैं। फिर जो आपके सेरेब्रम है उसके लॉब के बारे में भी बात करेंगे। सेरेब्रम के फंक्शन क्या होते हैं? देखो सेरेब्रम क्या है? सबसे लार्जेस्ट, सबसे प्रोमिनेंट पार्ट है, तो इसके फंक्शन भी बड़े ही इंपॉर्टेंट और बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं। सबसे पहला आपका मोटर फंक्शंस लाइक कंट्रोल ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट। आपका जो सेरेब्रम है उसके अंदर मोटर कमांड होता है, जो कि आपके सारे ऑर्गन को क्या करता है? कमांड करता है। यानी कि जो वॉलेंटरी ऑर्गन होते हैं, वॉलेंटरी जो मूवमेंट होता है आपकी बॉडी का, जो भी वॉलेंटरी मूवमेंट होता है, उनको भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके चलता है। आपको चलना है, मैं चल रही हूं, मैं यहां पर रुक गई हूं, तो वो कौन कर रहा है? आपका सेरेब्रम कमांड कर रहा है। ठीक है। दूसरा आता है सेंसरी फंक्शंस। जो भी सेंसरी फंक्शंस होते हैं, लाइक आपको पेन होता है, आपको दर्द हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे दर्द हो रहा है? तो वो आपका कौन बताएगा? आपका सेरेब्रम बताएगा। टेम्परेचर जो है वो भी आपका कौन बताएगा? सेरेब्रम। टच, किसी भी गर्म चीज को टच कर रहे हो, किसी भी ठंडी चीज को टच कर रहे हो, गर्म चीज को टच करते हैं आप तुरंत हाथ हटा लेते हैं, तो वो आपका सेरेब्रम वहां से मैसेज देता है कि भैया ये गर्म है, यहां से हाथ हटा लीजिए। हेयरिंग, आप जो सुन रहे हैं, आपने मुझे आवाज दी तो मैंने सुना, वो आपके किसके कारण? आपके सेरेब्रम के कारण। आपने मुझे आवाज दी इधर से, तो मैं इधर देख रही हूं ना, इधर से सुन रही हूं, तो वो हो जाता है आपका सेरेब्रम का फंक्शंस। फिर टेस्ट, आपको किसी भी चीज का टेस्ट आ रहा है, आप पराठे खा रहे हो, जामुन खा रहे हैं, जो भी चीज खा रहे हैं, उसका जो टेस्ट आ रहा है वो भी आपका कौन बता रहा है कि ये तीखा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये आपका सेरेब्रम बता रहा है। स्मेल, आपको जो भी स्मेल आ रही है, ठीक है, तो वो भी आपका सेरेब्रम कंट्रोल करता है। और आपकी जो इंटेलिजेंस, यानी कि जो आपका आईक्यू पावर है,
आपका जो रीजनिंग पावर है, ये सभी आपका सेरेब्रम मेंटेन करके चलता है। तो सेरेब्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का। स्पीच, मैं क्या बोल रही हूं, मुझे क्या बोलना है आगे, ये भी आपका सेरेब्रम मेंटेन करता है। आपके जो लर्निंग हो गया, आपका क्रिएटिविटी हो गया, थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। अभी आप पढ़ रहे हो लेकिन आपके माइंड में बहुत सारी पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे कि मैडम आगे क्या पढ़ाएंगे, हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत कुछ आप सोच रहे हैं। तो वो हो जाता है आपका, कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरेब्रम कंट्रोल करता है। अगर आगे बढ़े तो थॉट्स, देखो हमारा जो माइंड में ना एक दिन में लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं। कितने? 70,000 थॉट्स आते हैं। एक फैक्ट बता रही हूं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। 70,000 थॉट्स में से लगभग 90% थॉट्स तो आपके नेगेटिव ही होते हैं। केवल 10% जो है वो आपके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। अब आप कौन से एक्सेप्ट कर रहे हो, आप 10% पॉजिटिव थॉट्स को कर रहे हो या फिर 90% नेगेटिव थॉट्स को कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद आता है जजमेंट हो गया, मेमोरी हो गया, बहुत सारी चीजें हमारा ब्रेन स्टोर करके रखता है, तभी तो आप इतनी सारी चीजों को पहचान पा रहे हो। आपको कैसे पता कि मैं मनीषा मैम हूं, वो आपका ब्रेन ने आपको बताया, आपके सेरेब्रम ने आपको बताया। ठीक है, प्रॉब्लम, हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, उनको हम सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन करता है, आपका सेरेब्रम करता है। आपकी जो लैंग्वेज हो गई, आपका इमेजिनेशन हो गया, आपका जो रीजनिंग पावर हो गया, ये सभी आपका सेरेब्रम मेंटेन करता है। और आपका विजुअल कॉर्टेक्स भी आपका सेरेब्रम मेंटेन करता है। विजुअल कॉर्टेक्स मतलब कि आप और आपकी फ्रेंड दोनों, आप मॉल में गए, आपकी फ्रेंड कुछ और देख रही है, आपकी फ्रेंड दिख रही है कि वाह ये कपड़े कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर है, आप देख रहे हो कि ये डिजाइनिंग कितनी प्यारी है, तो आप, उसके ब्रेन ने कुछ और देखा और आपके ब्रेन ने कुछ और देखा, ये आपके सेरेब्रम के कारण है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सेरेब्रम के फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं कि सेरेब्रम के लॉब, जैसे कि हम बोन्स पढ़ते हैं, तो बोन्स में हम फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन ये पढ़ते हैं। वैसे ही हमारे सेरेब्रम के लॉब भी होते हैं। कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला लोब होता है फ्रंटल लॉब। देखिए इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए, यहां पर हमें सारे लोब देखने को मिल रहे हैं। जो आपका पहला लोब जो कि फ्रंटल लोब है, ये आपका फ्रंटल लोब है। ठीक है, यहां पर जो ये वाला जो पार्ट है वो आपका फ्रंटल लोब वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा आपका पेराइटल लोब, तो ये वाला जो पोर्शन है वो सेकंड वाला आपका है पेराइटल लोब, और थर्ड वाला है आपका टेम्पोरल लोब। ठीक है, ये इधर जो आपको देखने को मिल रहा है वो है आपका टेम्पोरल लोब, ये रहा आपके थर्ड नंबर का। और फोर्थ पीछे की तरफ आपका है ऑक्सीपिटल लोब, ये है आपके सेरेब्रम के ऊपर की तरफ आपका ऑक्सीपिटल लोब, ये यहां पर इस जगह। तो ये जो आपके चारों लोब है ना, ये चारों लोब मिलकर ही जो भी मैंने फंक्शंस आपको सेरेब्रम के बताए हैं वो मिलकर परफॉर्म करते हैं। कुछ जैसे कि कुछ आपका विजुअल कॉर्टेक्स के लिए फंक्शन कर रहा है, तो कुछ आपके स्मेल के लिए, रीजनिंग पावर के लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे मिलकर ये चारों लोब मिलकर आपके सेरेब्रम के सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया हमारा सेरेब्रम के बारे में। अब आता है हमारा जो सेकंड फोर ब्रेन का पार्ट है, वो है थैलेमस। थैलेमस के बारे में समझते हैं। थैलेमस भी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्रेन का, कई सारे फंक्शंस करता है ये भी। तो आपको थैलेमस कहां देखने को मिल रहा है आपके ब्रेन के अंदर? सबसे पहले देखते हैं, ये है आपका थैलेमस। यहां पर एक एग के शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपके ब्रेन के अंदर, बीच में मिडिल में, ये आपका थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलेमस। और थैलेमस का क्या काम होता है, जरा उसके बारे में समझते हैं। इस इमेज को थोड़ा साइड में कर देते हैं। क्या कह रहा है कि एग शेप स्ट्रक्चर इन द मिडिल ऑफ योर ब्रेन, ब्रेन के मिडिल में एक एग के शेप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, जिसे हम थैलेमस कहते हैं। दूसरा आता है इसका फंक्शन क्या होता है। तो थैलेमस का फंक्शन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां पर थैलेमस का होता है कि इंपॉर्टेंट रिले स्टेशन, यहां पर इस चीज को नोट करिएगा कि ये क्या है? रिले स्टेशन है। स्टेशन नाम आ रहा है, मतलब कि आपको रुकना है। कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो पेरिफेरी हो या फिर वो स्पाइनल कोड से आ रही हो, कोई भी इनकमिंग, ऑल इनकमिंग सेंसरी नर्व्स, जितनी भी सेंसरी नर्व्स आ रही है, वो चाहे पेरिफेरी हो चाहे वो स्पाइनल कोड से आ रही हो,
उन दोनों को आकर पहले आपको थैलेमस पर रुकना होगा, तब जाके वो आगे आपके सेरेब्रम तक पहुंच पाएगी। आपका थैलेमस डिसाइड करेगा कि कौन सी नर्व को, कौन से इंपल्सेस को आगे भेजनी है। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहां पर कि ये डिसाइड करेगा कि कौन सी इंपल्सेस को आपके सेरेब्रम तक भेजनी है। अब कौन कौन सी हो सकती है, वो डिफरेंट इंपल्सेस हो सकती है। वो आपका पेन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, आपका टच हो सकता है, प्रेशर हो सकता है सॉरी, कन्वे टू थैलेमस फर्स्ट देन गो टू सेरेब्रम। वही बात जो मैंने आपको बताई कि यहां पर पहले आपकी नर्व्स को रुकना पड़ेगा, आपकी इंपल्सेस को रुकना पड़ेगा, तब जाके आगे ये सेरेब्रम तक पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे थैलेमस का फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हाइपोथैलेमस के बारे में अगर बात करें तो आपका हाइपोथैलेमस कहां पर होता है, ब्रेन के अंदर। सबसे पहले उसे ढूंढते हैं कि यहां पर आपको इस इमेज में आपको हाइपोथैलेमस कहां पर दिखाई दे रहा है। ये हाइपोथैलेमस होता है आपका, ये जो ब्रेन स्टेम वाला पार्ट होता है इसके टॉप में, और आपका जो थैलेमस होता है उसके अंदर। यहां पर ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है आपके हाइपोथैलेमस का। अब इसके बारे में जरा समझते हैं कि हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या होते हैं। तो हाइपोथैलेमस, देखो हाइपो का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब आप कम समझ लीजिए। तो यहां पर कम से रिलेटेड है कि आपका जो हाइपोथैलेमस है ना वो थोड़ा धीरे काम करता है। अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो थोड़ा धीरे काम करता है, तो आपका हाइपोथैलेमस थोड़ा धीरे काम करता है। ठीक है, देखिए द हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस स्मॉल रीजन ऑफ ब्रेन एंड सीट अंडर द थैलेमस एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। मैंने बताया कि ब्रेन स्टेम के टॉप में और थैलेमस के अंदर आपका हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होते हैं, तो हाइपोथैलेमस के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहां पर होते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो आपके हार्मोन रिलीज करने का काम भी करता है। तो मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस थोड़ा धीरे काम करता है क्योंकि वो एंडोक्राइन सिस्टम को साथ में लेकर चलता है, यानी कि हार्मोन को रिलीज करवाने का काम करता है। देखिए पहला फंक्शन अगर हम देखें, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम या बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। आपको ठंड लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी बॉडी जो है उसको मेंटेन करके रखती है, वो हाइपोथैलेमस के कारण। दूसरा है रेगुलेट फूड इनटेक। आपको भूख लगी, ये आपको कैसे पता चला कि मुझे भूख लग रही है, तो वो आपके हाइपोथैलेमस ने आपको बताया। आपको प्यास लग रही है, तो वो किसने बताया, आपके हाइपोथैलेमस ने बताया। अगर आपको नींद आ रही है तो आपके स्लीप को भी कंट्रोल करके रखता है आपका हाइपोथैलेमस। एंगर, ठीक है, आपको गुस्सा आता है तो आपके गुस्से को भी कंट्रोल कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका जो एंडोक्राइन सिस्टम, मैंने बताया कि एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन रिलीज करने का काम भी करता है आपका हाइपोथैलेमस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइपोथैलेमस थोड़ा धीरे काम करता है क्योंकि वो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि उसको कंट्रोल करता है। एंड कंट्रोल हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर। आपके हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को भी आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और यहां पर सेक्सुअल फंक्शन जो होते हैं, सेक्सुअल फंक्शन जो कौन कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो होते हैं वो आपके हाइपोथैलेमस के होते हैं। तो आज आपको पता चला होगा कि प्यास लगती है तो कौन बताता है, भूख लगती है तो कौन बताता है, तो आपका हाइपोथैलेमस बताता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके हाइपोथैलेमस के बारे में, यानी कि आपका फोर ब्रेन कंप्लीट। नेक्स्ट आता है आपका मिड ब्रेन, जिसे हम मेसेनसेफेलोन कहते हैं। मिड ब्रेन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सबसे पहले मिड ब्रेन को ढूंढते हैं, कहां है आपका मिड ब्रेन। तो ये वाला कौन सा पार्ट है, आपका फोर ब्रेन वाला पार्ट। ये वाला है आपका हैंड ब्रेन वाला पार्ट, और ये हो गया आपका मिड ब्रेन। ये जो आपको यहां पर ये वाला इस कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का, तो ये हो गया आपका मिड ब्रेन। अब हम मिड ब्रेन के बारे में समझते हैं कि मिड ब्रेन के क्या फंक्शंस होते हैं। उसका स्ट्रक्चर तो आपने देख लिया है कैसा होता है, कहां होता है। मिड ब्रेन जो होता है ना, वो क्या है, द मिड ब्रेन और मेसेनसेफेलोन एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स टू द डायनसेफेलोन। यानी कि ये जो पोन्स वाला स्ट्रक्चर होता है आपका यहां पर, वो जो वहां से ऊपर जो होता है आपका मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है। और मिड ब्रेन का फंक्शन जो होता है वो होता है एक्ट एज अ पाथवे फॉर इंपल्सेस टू द कंडक्ट बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कि आपका जो ब्रेन है, ठीक है,
आपका जो ब्रेन और स्पाइनल कोड तक जो इंपल्सेस पहुंच रही है, स्पाइनल कोड से आपके ब्रेन तक जो इंपल्सेस पहुंच रही है, वो क्या काम करता है, इनको पाथवे का काम करता है। ठीक है, यहां पर ये पाथवे का काम करता है, यहां से होकर गुजरती है आपकी इंपल्सेस, और ये रिफ्लेक्स मूवमेंट भी देता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट मतलब कि आपको किसी ने चाटा मारा, ठीक है, आपको किसी ने चाटा मारा, जैसे कि चाटा मारा तो आप क्या करते हो, वो चाटा मारने आ रहा है तो तुरंत आप हाथ ऐसे कर लेते हैं ना, तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट दे रहा है। आपको किसी ने चाटा मार दे तो आप तुरंत क्या करते हैं, गाल पे हाथ लगाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सिर पे हाथ लगाते हैं, चाटा मारा है तो गाल पे हाथ लगाते हैं, तो ये रिफ्लेक्स मूवमेंट देता है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां पर आता है डोपामाइन। क्या आता है, डोपामाइन प्रोड्यूस्ड इन द सबस्टेंशिया निग्रा एंड वेंट्रल टैगमेंटल एरिया प्ले अ रोल इन एक्साइटेशन एंड मोटिवेशंस। यहां पर डोपामाइन जो होता है वो आपका कौन रिलीज करता है, डोपामाइन एक तरह का हार्मोन भी है और एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर भी है, जो कि आपके अंदर जो भी मोटिवेशन आता है या फिर डोपामाइन को हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। मतलब कि किसी भी चीज का आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, आप फर्स्ट आए क्लास में तो आपको बहुत खुशी हो रही है, जिस दिन आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है वो डोपामाइन के कारण होता है। जब डोपामाइन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है तब तो मोटिवेशन के लिए, आपके एक्साइटेशन के लिए डोपामाइन रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसको कौन कंट्रोल करता है, आपका मिड ब्रेन। ठीक है, डोपामाइन एक तरह का हार्मोन भी है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन फॉर विजन एंड हेयरिंग। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बताया, विजन एंड हेयरिंग के लिए भी रिफ्लेक्स एक्शन देता है। जैसे कि किसी ने मुझे आवाज लगाई, किसी ने मुझे इधर से आवाज लगाई तो मैं क्या करूंगी, तुरंत इधर देखूंगी। किसी ने मुझे इधर से आवाज लगा के बुलाया कि मनीषा इधर आना, तो मैं इधर जाऊंगी या इधर देखूंगी। ऐसा तो नहीं कि मैं इधर चली जाऊंगी, आवाज इधर से आ रही है और जाऊंगी इधर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद किसी मतलब पटाखे की आवाज आई, तो पटाखे की आवाज आती तो तुरंत मैं क्या करती हूँ, अपने कान बंद कर लेती हूँ। पटाखे की आवाज आती तुरंत कान बंद कर लिए, तो रिफ्लेक्स एक्शन किसने दिया, आपके मिड ब्रेन ने दिया। ठीक है, ये होते हैं आपके मिड ब्रेन के फंक्शंस। तो मिड ब्रेन भी कंप्लीट, फोर ब्रेन भी कंप्लीट। थर्ड पार्ट आता है आपका यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, वो है हिंड ब्रेन, जिसे हम कहते हैं रोम्बेनसेफेलोन। रोम्बेनसेफेलोन क्या है, हिंड ब्रेन का जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका वो है सेरेबेलम। क्या है, सेरेबेलम। और सेरेबेलम का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां पर होता है। सबसे पहले सेरेब्रम को ढूंढते हैं हम कहां पर है, तो ये है आपका ब्रेन, और ब्रेन में यहां पर ये आपको लीफ लाइक यहां पर पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है आपका सेरेबेलम, जो कि यहां पर पीछे की ओर प्रेजेंट होता है। और इसी को हम अपना छोटा दिमाग या छोटा मगज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा दिमाग या छोटा मगज। आपने नाना पाटेकर की मूवी देखी होगी ना, वहां पर एक डायलॉग होता है, वो कहते हैं कि दादाजी छोटे दिमाग में मत मारिया करिए, छोटे दिमाग में मत मारो, यहां पर मारने से जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है, बहुत ही छोटा और बहुत ही सॉफ्ट हिस्सा होता है सेरेबेलम। अब देखिए सेरेबेलम के बारे में समझते हैं कि स्मॉलेस्ट सब पोर्शन ऑफ द ब्रेन, आपके जो ब्रेन का स्मॉलेस्ट एंड सब पोर्शन होता है, आल्सो नॉन एज लिटिल ब्रेन, इसको हम छोटा मगज या फिर छोटा दिमाग भी कहते हैं। लोकेशन बीनेथ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रम, आपका ये जो सेरेब्रम है, सेरेब्रम के जो पोस्टीरियर पार्ट के नीचे आपका सेरेबेलम प्रेजेंट होता है। सेरेबेलम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहां पर आता है कि पहला फंक्शंस होता है इसका यहां पर कि कोऑर्डिनेट एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिलैक्स होते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि कैसा कौन सा ऐसा ऑर्गन है, तो वो है हमारा हार्ट। तो हमारे हार्ट को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है, आपका सेरेबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट। वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट को भी कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करके रखता है। जैसे मैं यहां पर खड़ी हूं, तो मैं ऐसे खड़ी हूं ना, तो मैं ऐसे चल रही हूं, मैं हमारे बॉडी का इस तरीके से मूवमेंट कर रही हूं, तो ये सब कौन कर रहा है, आपका हिंड ब्रेन, या हिंड ब्रेन का जो पार्ट है सेरेब्रम वो करवा रहा है, सेरेबेलम सॉरी। ठीक है, उसके बाद रेगुलेट बॉडी बैलेंस। बॉडी बैलेंस को कौन रेगुलेट करके रखता है, आपकी बॉडी को बैलेंस रखता है आपका सेरेबेलम। जैसे कि आपने कभी किसी शराबी को देखा होगा,
तो शराबी का जब वो शराब पीता है ना तो वो अल्कोहल आपके सेरेबेलम पर इफेक्ट डालती है। तो सेरेबेलम पर इफेक्ट डालने के कारण उनकी बॉडी का बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए हमेशा कोई भी शराबी हमें लड़खड़ाता हुआ, नाली में गिरता हुआ, आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं तो उसमें आपको देखते हैं कि शराबी जो होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो पूरे इस तरीके से चलते हैं। तो वो उनकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ने के कारण होता है और वो होता है अल्कोहल का सेरेबेलम पर इफेक्ट होने के कारण। ठीक है। स्पीकिंग पावर मतलब मुझे क्या बोलना है, मैं क्या बोल रही हूं, ये सारा आपका कौन मेंटेन करता है, कौन कंट्रोल करता है, आपका सेरेबेलम कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा, आपके हिंड ब्रेन का पार्ट सेरेबेलम। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है आपका पोन्स और आपका आता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। अब यहां पर इसमें देखिए, इसी में आपका पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा दोनों चीजें आ गई हैं ब्रेन की। ये वाली सेरेबेलम के आगे की ओर आपको पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा दिखाई दे रहा है। इसी के नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। आपके पोन्स का काम क्या होता है, आपका पोन्स जो है वो मैसेंजर की तरह काम करता है। यानी कि आपके ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन भेजनी है तो ब्रेन से बॉडी तक जो है वो इंफॉर्मेशन भेजने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका पोन्स। तो ये क्या काम कर रहा है, एक मैसेंजर का काम कर रहा है। ठीक है। तो पोन्स का बस इतना सा ही फंक्शन होता है। उसके बाद आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है जो कि सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है आपके ब्रेन का। तो ब्रेन स्टेम में मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें आती हैं, एक आता है आपका पोन्स, एक आता है आपका मेडुला और ऊपर की तरफ जो आता है वो आता है आपका मिड ब्रेन। ठीक है। तो क्या आता है कि ब्रेन स्टेम्स एंड कंटिन्यूस ऑफ द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का सुपीरियर पोर्शन और ब्रेन का सबसे लोअर मोस्ट पोर्शन कौन सा होता है, तो आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। अब फंक्शन की अगर हम बात करें तो मेडुला ऑब्लिंगेटा के क्या क्या फंक्शंस यहां पर होते हैं, ये कंट्रोल करता है मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, इन सभी को आपका कौन कंट्रोल करता है, आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा। रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट, फोर्स ऑफ द हार्ट बीट का रेगुलेशन और हार्ट बीट का जो हार्ट रेट जो होती है वो भी आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है। रेगुलेट ब्लड प्रेशर, आपके ब्लड प्रेशर को कौन रेगुलेट करता है, तो वो आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। और अदर्स ऐसे कई फंक्शंस जो होते हैं आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा के होते हैं, चाहे वो वॉमिटिंग हो गई, चाहे वो स्वेलोइंग हो गई, आप कुछ भी चीज निगल रहे हैं, ठीक है, कफ आना हो गया, आपको जो हिचकी आती है वो हो गया, स्नीजिंग हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ आई, आपकी जो आई आप ब्लिंकिंग करते हो, ये सारी चीजें आपका कौन कंट्रोल करता है, आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा ब्रेन के बारे में कंप्लीट। आज हमने ब्रेन के बारे में समझा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।